हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, हंसते मुस्कुराते फैमिली प्रोग्राम डार्लिंग का मेज़बान खालिद अब्बास डार हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, जैसा कि आप भी जानते होंगे कि लाहौर एक तारीख़ी शहर है और मुग़लिया दौर में ख़ासकर यानी बैरूनी हमला आवरों से बचने के लिए मुग़लों ने लाहौर के इर्द गिर्द एक बहुत ऊँची दीवार कर दी थी ताकि शहर महफूज रहे और बाहर का हमला आवर जब आए तो उसे एक मुश्किल पेश ज़रूर आए। इस शहर के 12 दरवाज़े हैं, अब 13 हो गए हैं, एक दरवाज़ा और ऐड कर लिया गया है। 7 दरवाज़े तो मौजूद हैं, 6 दरवाज़ों में यानी दरवाज़े तो हैं मगर उनकी मौजूदगी नज़र नहीं आती। तो आइए देखते हैं डार्लिंग और डिप्टी डार्लिंग इस वक्त कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं। डार्लिंग, इस वक्त शहर में कहाँ मौजूद हो भाई? ओ बाबे, ओ दिल्ली गेट, ये दरवाजा जो है ना दिल्ली गेट, ये सीधा दिल्ली में जाता है। आपको क्या बताऊं, शाही किले से निकलते थे मुगल सारे निकल जाते थे। उस जमाने में यासर मुगल नहीं होता था। नाज़रीन, आपने दिल्ली गेट तो देख लिया, इसके बाद एक यक्की गेट था, फिर शेरावाला गेट है, फिर कश्मीरी गेट है, फिर उसके बाद मस्ती दरवाज़ा आता है, उसके बाद फिर रोशनाई गेट है, उसके बाद फिर टंगसाली गेट है, टंगसाली गेट के बाद फिर एक भाटी गेट है, भाटी गेट के बाद एक मोरी दरवाज़ा भी गिना जाता है, पहले वो सिर्फ मोरी के नाम से मशहूर था। उसके बाद लोहारी गेट है, लोहारी गेट के बाद शाह आलम मार्केट जहाँ बन गई है वो शाह आलमी गेट था। उसके बाद फिर मोची गेट, मोची गेट के बाद फिर अकबरी गेट और उसके बाद फिर ये दिल्ली गेट जहाँ पे ये मौजूद है। ये देखो, ये वॉल्ड सिटी का दफ्तर है, ये जिन्होंने मेरा मतलब है शहर के अंदरून शहर जो काम किए हैं। वर्ल्ड का मतलब की होता है? वर्ल्ड का मतलब होता है भाई शहर का अंदरूनी इलाका। अच्छा, दीवार के अंदर अंदर जो शहर है, हाँ, ये उनका दफ्तर है। इतने बंदा कोई नहीं होता? बंदा होगा। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आप इधर होते हैं? जी मैं इधर होता हूँ जी। अच्छा, आप क्या करते हैं इधर? मैं वॉल्ड सिटी की तरफ से यहाँ पे टूरिज्म इंचार्ज हूँ। अच्छा माशाल्लाह, आपने ये वॉल्ड सिटी में क्या क्या किया, आप हमें बता सकेंगे? बिल्कुल बताएंगे, हम साथ चलते हैं, रिक्शों में बैठ के आपको सारा शहर का जो जो काम किया है बता देते तो हैं। आए अब चलते हैं। आए जी, हम चलते हैं। यार डार साहब को बता दें, डार साहब देख ले हमने कितनी मेहनत करके ये शाही इमाम ढूंढा है। उस जमाने में पानी तो आता होगा बहुत ढेर सारा, आजकल पता नहीं है नहीं। अंदर जाके देखते हैं, आओ आगे। ये देखो कैसी जगह बन गई। सलाम अलैकुम। आप इधर क्या करते हो? सिक्योरिटी गार्ड। चलो जी, अल्लाह आपको जिंदगी सेहत सलामत रखे। नौकरी जो है ना, मेरा मतलब वो भी एक इबादत है, नौकरी में काम करना। यार ये देखो कितनी मेहनत किया इन्होंने। यहाँ पे पहले दुकानें थी। अच्छा, दुकान सान? हाँ जी, 2012 में ये जो अथॉरिटी है इसने काम शुरू किया और शुरू करने के बाद फिर ये इसकी सारी मरम्मत करके इसको दोबारा उसी हालत में लाने की कोशिश की। हाँ। और यहाँ देखो ये तस्वीरें बनी हुई है ना, हाँ। ये जो आदमी बनाता था ना वो अपना नाम तो लिख नहीं सकता था। क्यों नहीं सी लिख सकता? क्योंकि बादशाह जो होता था उसको मेरा मतलब मार देता था कि अपना नाम क्यों नहीं तूने लिखा है, अच्छा, हमारे होते हुए तुमने अपना नाम लिख दिया। इसलिए वो ऐसे कारीगर थे कि तस्वीर बनाते बनाते फूलों में अपना नाम लिख देते थे।
और ऐसी शक्ल बना देते थे ताकि आने वाले को पता चले कि ये उस्ताद अच्छू ने बनाया है, ये उस्ताद सबकतुल्लाह ने बनाया है। आओ आगे चले, आ जाओ। चलो। आम बंदे भी ना दिखाना चाहिए। नहीं नहीं जी, सिर्फ बादशाह लोग, लेकिन कभी कभी अगर यहाँ बादशाह मौजूद नहीं है तो एलीट क्लास उस वक्त की। उस वक्त के जो बराबर ये टीम थी ना वो नाती थी। अच्छा। हाँ। अंग्रेज ने अपने जमाने में ये सारा इस पे रंग कर दिया था, कोई तस्वीर, कोई नक्शा, कोई मेरा मतलब फूल बूटा नजर ना आए। हाँ, मुगलान की निशानियां मिटा दे। बचाई ये तो फिर बाद में जब ये अथॉरिटी ने अपना वॉल्ड सिटी वालों ने आके मेरा मतलब जब देखो कितनी चीजें इन्होंने इकट्ठी की हुई है बहुत अच्छी, फिर इन्होंने निकाला नीचे से, फूल भी निकल आए, पत्तियां भी निकल आई, शक्लें भी निकल आई। देख लो भाई, अंग्रेज तारीखदान जो है उसने कहा है कि साउथ एशिया में सबसे बेहतर महफूज करने वाली जगह जो सबसे पुरानी है वो इन्होंने की है, और अभी तक इसको मेरा मतलब है बड़ी हिफाजत से रखा हुआ है। बड़ी गल ले जी। हाँ जी। वो आओ आगे उनको सानू ते लिया के जाया करो। यार लेके जाएंगे। आए जी आइए, देखिए ये चीजें देखें आप। ये जब खुदाई की है ना इन्होंने, जब इसको खोदा है तो जब ये जमीन में से निकले हैं जी जवेद साहब। ऐसा ही है, देखिए उस वक्त के टॉयज हैं, पोट्री है, ये खुदाई के दौरान आगा खान कल्चर ट्रस्ट ऑफ पाकिस्तान वालों ने ये सारी चीजें एक्सक्वेशन में से निकाल के यहाँ डिस्प्ले कर। वाह वाह यार, इधर भी देखो पुराने जमाने के बर्तन देखो, ये डिजाइन होता था ये। हाँ, चिड़िया तोते बने हुए। चिड़िया तोते नहीं, ये बच्चे इनके खेलते हुए जमीन को जब इन्होंने मेरा मतलब नीचे से देखा कि इधर क्या है तो ये चीजें निकली हैं। बड़ी बड़ी बात है भाई, ये तो बड़ी। बहुत बड़ी मेहनत की है वॉल्ड सिटी वालों ने। देखा डॉक्टर साहब आपने? हाँ भाई, ये तो नजर आ रहा है। साउथ एशिया, सारी साउथ एशिया में ये सबसे बेहतर महफूज किया जाने वाला मेरा मतलब है हमाम है। आओ आगे चले गर्म हमाम की तरफ। जो सब है उनकी है। अब हम आ गए गर्म पानी वाले हमाम में। अच्छा, ये अभी अभी बनाया गया, आप देख ही रहे हैं। ये नीचे जो मेरा मतलब है ये बने हुए हैं दर जी। ये किस लिए है जवेद साहब? इसमें क्या होता था, गर्म हवाएं आया करती थी, यहाँ से अच्छा। गुजरा करती थी। तो गर्म किससे होती थी हवा? वो बाहर फर्नेसेस हैं, जैसे अंगीठियाँ होती हैं, अच्छा। वहाँ वो कोयलों से आग जलाते थे। कोयलो, हाँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे हवा भी गर्म होती होगी तो काफी धुआं होता होगा गर्म। वो इनकी कोनों में ऐसी आर्चिस बनी होती थी, धुआं वहां से बाहर ऊपर भी चला जाता था। यार वो देखो, वो जो आबशार सी बनी हुई है ना उसमें से पानी निकलता था और वो खुशबूदार होता था। हाँ जी। भाई शहर की सैर तो हो रही है, अब ये तो बताओ जुगनी कब सुनाओगे? और डॉक्टर साहब आप अपनी जरा आंखें बंद करें, यूं ही आंखें खोलेंगे हमें अपने पास पाएंगे, हम आके आपको जुगनी सुनाएंगे, ऐसी कौन सी बात है? एक डार्लिंग और एक डार आ गए एक्सप्रेस न्यूज पे यार, हर खबर पे नजर सरकार, करते पाकिस्तान से प्यार। ओ फिर मेरे आ जुगनी कहंदी है
सचियां कहंदिए बस अल्लाह अल्लाह कहंदिए जुगनी फिरिया सारा शहर हर पासे खुशियां दी सील है किसे नू किसे नाल नहीं वै होवे खैर दी हर पैर ओ फिर मेरे आ जुगनी कहंदिए जेड़ी दूर झूठ तो रहिंदिए सब गल्लां सच्चियां कहंदिए बस अल्लाह अल्लाह कहंदिए सियासत जानो सारे बाजाओ बेइज्जती एक दूजे दी ना कराओ प्यार आपस दे विच वधाओ ते नारा यकजहती दा लाओ फिर मेरे आ जुगनी कहंदिए जेड़ी दूर झूठ तो रहिंदिए सब गल्लां सच्चियां कहंदिए बस अल्लाह अल्लाह कहंदिए ख़वातीन और हज़रात, वक्फा किए देते हैं, मिलते हैं इस वक्फे के बाद। ये बताऊं कि दिल्ली गेट के अंदर आ गए हम और ये शाही गुजरगाह है। ए वाली हाँ, यहाँ से बादशाह गुजरते थे हाथियों पे। हाथियां नाल हाँ जी, हाथी पे बैठ के बादशाह गुजरते थे, किले तक, शाही किले तक जाते थे। शाही गुजरगाह। उदों लोग जुबैर साहब हाथी लंघ जाते सन, हुण इथों बकरी लंघा के वहां नहीं यार, अल्लाह का फजल है, ये अल्लाह की मखलूक गुजर रही है ना, आना जाना हो रहा है। हम देखो, हम जैसे शाही गुजरगाह से गुजर रहे हैं और हमसे पहले जो लोग गुजर गए हैं, अल्लाह उनको ये अगले सफर आसान करे। हाँ। लो भाई, ये देखो, ए हुण की है ये लाहौर की सबसे छोटी गली है, तंग गली। हां, सुरजन सिंह की गली है ये। तो सुरजन सिंह किथे हुंदा? सुरजन सिंह जरा आगे गया काम। अच्छा, हाँ, ये देखो, सबसे छोटी और सबसे पतली गली है ये। वो गली है जो कहते नहीं है कोई नीवा नीवा होके पतली गली तो निकल जा, वो पतली गली हो, वो पतली गली है बेटा। वो देखो, कल्ला कल्ला जाएगा छोटे बंदा। हाँ यार, ये जो लाहौरिये पहलवान है वो तो गुजर ही नहीं सकते होंगे। तो 3 फुट की गली है। तुम्हें पता है कि वॉल्ड सिटी ने 57 गलियां जो हैं वो बेहतर की हैं। हाँ। और जिनमें से वो गली में तुझे अभी दिखाता हूँ जो मॉडल गली है। अच्छा, हाँ, वो देखने आओ, तुम्हें मॉडल गली से वो सुरजन सिंह की गली है, मैं तुम्हें बताता हूँ। हाँ, जुबैर साहब आ जाओ। आ जाओ आ जाओ भाई, मैंने एक जगह से पढ़ा था तो इसलिए मैं कह रहा हूँ। ये है मॉडल गली। ये वॉल्ड सिटी वाले बड़ा काम कर रहे हैं भाई। ये 57 गलियां इन्होंने, मेरा मतलब, ठीक की हैं, बेहतर की हैं। और ये छोटी गलियों में बड़े लोग रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। ये बड़े लोग रहते हैं छोटी गलियों में। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जनाब? अस्सलाम वालेकुम। सेफ्टी डार्लिंग और डार्लिंग। ये सारी जितनी तारें हैं ना बिजली की, वो इन्होंने जमीन के नीचे बिछा दी है। ते होर ही चंगा काम कर वॉल देता। सिटी वाले काम बहुत अच्छे अच्छे करते हैं। ये देखो कैसी कैसी इतनी इतनी गली है, मगर कितने बड़े लोग रहते हैं। अल्लाह इनको जिंदगी सेहत दे, सलामत रखे। ये देखो, बड़ी पुरसकून जगह है, बहुत अच्छी गलियां हैं ये। लो जी डार साहब, आपने देखी ये गलियां, मॉडल गली देखी आपने सुरजन सिंह? यहाँ पे कितनी नालियां होती थी और कितनी तारें ऊपर से गुजरती थी। इन वॉल्ड सिटी वालों ने ये किया है कि तारें जमीन के नीचे और नालियां साइड पे, और कैसी अच्छी मॉडल गलियां बन गई। क्या हाल है जी? तो कैसे हैं आप? तो ओ की है यार, वहाँ पे कवाली होती है हर हफ्ते। अच्छा, उसकी वजह ये है, ये दरबार है सही सैयद सूफ का। हाँ। और ये वजीर खान की मस्जिद है। अब दोनों के दरमियान तो सिर्फ अल्लाह वाले आके, मेरा मतलब, कवाली कर सकते हैं ना। हफ्ते दे हफ्ते होंदी है। हफ्ते के हफ्ते ते इस हफ्ते दी मेरी बुकिंग करा दो। करा दूंगा डार साहब। हम मस्जिद वजीर खां पहुंच गए डार साहब, मस्जिद वजीर खां पहुंच गए। आए जरा मैं आपको दिखाऊं क्या क्या हालात हैं यहाँ पे। अल्लाह माशाल्लाह। सुभान अल्लाह। यार ये देखो, ये शाहजहां के जमाने में
वजीर जो था ना उसका, मिनिस्टर जिसको कहते हैं, जी। उसका नाम भी वजीर था। अच्छा ये ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੇ हाँ, ये वजीर के नाम की अपना मस्जिद है। पहले वो शाही डॉक्टर था। अच्छा हाँ, वजीराबाद भी उसके नाम पे है। ओए ओए अच्छा यार साहब, इसकी हिस्ट्री जरा बताएं। ये जो मेरा मतलब है 1400 कितनी हिस्ट्री, आप तो उस वक्त मेरा मतलब बहुत छोटे होंगे। भाई तो इसकी हिस्ट्री तुम्हारे साथ तो गाइड है, इससे पूछो आप। पंजवेज ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕੁਛ ਦੱਸੋ 1634 400 साल पुरानी मस्जिद। 400 साल पुरानी डॉक्टर साहब, आपसे भी पुरानी है। आओ आगे तुम्हें दिखाऊं। सारे हुजरे हैं। और ये मज़ार शरीफ है 800 साल पुराना। 800 साल पुराना मजार शरीफ। ये कितना दा है? ये मोहम्मद इसहाक होते थे। हाँ जी, है, मेरा ख्याल है वही है जी, ये बिल्कुल हाँ। आप। ये जिन्होंने मेरा मतलब ये नक्शो निगार किए होंगे 400 साल पहले, वो भी तो अल्लाह के मेरा मतलब फकीर मनुष्य लोग होंगे ਫਕੀਰ ना। ਜੀ ਜਨਤਾ ਚ ਹੋਣਗੇ तो भाई जब बड़े आदमी के घर में काम करते हैं तो वो खुश होकर इनाम देता है ना। बिल्कुल तो जब अल्लाह के घर में जो जिन्होंने काम किए हैं, अल्लाह तो कितने खुश होंगे और कितना इनाम दिया होगा। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਚ ਖੁੱਭ ਜਾਂਦੀ और ये देखो, ਜੀ वो जो ऊपर लिखा है ना, अल्लाह ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम, ये आयतल कुर्सी है। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ये ਸੁਭਾਨ कुर्सी सबसे बड़ी कुर्सी है। ਵੱਡੀ ਕੁਰਸੀ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ अल्लाह अकबर। आओ अंदर देखे क्या क्या। और ख़वातीन और हज़रात, आज मेरे यहाँ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जिनके बारे में जितनी भी यानी तारीफ़ी बातें की जाएं कम हैं। इनके बारे में ये कहा जाता है, बल्कि देखने में ये आता है कि इन्होंने लाहौर को, उसकी रौनक को 4 चांद की बजाय क्या 8 चांद लगा दिए। और अल्लाह के फजल से यानी मुगलिया ख़ानदान की जो वो इमारत थी वो इस कदर यानी महफूज तरीके से सजाई हैं कि मैं आपको कुछ बता नहीं सकता। तो आइए बात करते हैं वर्ल्ड सिटी के चेयरमैन कामरान लशारी साहब से। कामरान साहब, वेलकम टू द शो। जी बहुत शुक्रिया। आपकी बड़ी मोहब्बत कि आपने इस कदर मसरूफियत के बावजूद मुझे मेरे शो के लिए वक्त दिया। नहीं, ये मेरे लिए एजाज़ की बात है, बहुत शुक्रिया आपने याद किया। ज़रा ये फरमाइए कि ये जो वर्ल्ड सिटी है, ये इसका सारा प्रोजेक्ट क्या है? हम तो यानी देख आए हैं और शहर में भी घूमते हैं, पिछले यानी 40-42 साल से रह रहे हैं। ये आपने तो बहुत और तरह का कर दिया सारा शहर। नहीं, अभी सारा तो नहीं, थोड़ी सी जगह शुरू हुई है। ये एक मॉडल डेवलप हुआ है सर। कि अंदरून लाहौर की बहाली का ये हुकूमत ने एक प्रोग्राम बनाया और उसके लिए जब से मैं तैनात हुआ हूँ हमने कोशिशें की हैं। दिल्ली दरवाज़े से लेकर पहले पुरानी कोतवाली तक, फिर वहाँ से लेकर अब रिम मार्केट और आज़म क्लॉथ मार्केट से गुजर कर वहाँ तक। इसमें जितने नेबरहुड्स हैं, जितने मोहल्ले हैं, उन सारों को बहाल करना। बहाली से मुराद क्या है? बुनियादी तौर पर लोगों की लिविंग कंडीशंस जो हैं उनको ठीक करने के लिए वहाँ का नया सीवरेज, नया पानी का सिलसिला, ओपन ड्रेन्स ख़त्म की हैं हमने। तारें ख़ास तौर पे जो ऊपर लटकती हुई डेंजरस तारें थीं वो सारी ज़मीन दोज़ की हैं। और गैस पाइप यानी वो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर सड़क समेत वो नया किया है। उसके अलावा और 70% पैसा हमारा और काविश जो है वो ज़मीन के नीचे है। लेकिन जो ज़ाहिरी शक्ल नमूना जो लोगों को नज़र आता है और वो लोग बड़े खुश होते हैं देखकर, वो मकान और दुकानों को उनकी शक्ल शुबहात को ठीक करना, यकसा करना और उस पर जो भी ख़ास तारीख़ी मुकाम हैं, जैसे दिल्ली दरवाज़ा ख़ुद है, शाही हमाम है, मस्जिद वज़ीर ख़ान है और ऐसी जगह हैं, वो कुआं है दीनानाथ का, इन सारों को बहुत ही इंटरनेशनल स्टाइल पे इनको कंजर्व किया गया है। इसमें मेरे साथ जो पार्टनरशिप है वर्ल्ड सिटी के साथ, वो आगा खान ट्रस्ट फॉर कल्चर की है। उनकी वजह से बिल्कुल बैनुल अक़वामी मयार की चीज़ें हुई हैं। और आपको ये जानकर खुशी होगी कि शाही हमाम को यूनेस्को अवार्ड मिला है एज़ वन ऑफ द बेस्ट रेस्टोरेशन प्रोजेक्ट इन द वर्ल्ड। इसी तरह अब मस्जिद वज़ीर ख़ान भी मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह वो ये इसका प्रोजेक्ट है जी। हम मोहल्लों से एक से निकल के फिर दूसरे, दूसरे से तीसरे, इस तरह आगे चलते हैं। कामरान साहब, ज़रा ये फरमाइए कि ये लाहौर के 12 दरवाज़े और एक मोरी के नाम से जाना जाता था, तो क्या हर दरवाज़ा आप इसी तरह मेहनत से बनाएंगे? जी, हम जहाँ हमारा पैकेज एरिया, प्रोजेक्ट एरिया आता है, जैसे यहाँ दिल्ली दरवाज़ा आया है उसको बहाल किया है,
अब हम भाटी गेट पे शुरू होंगे। अच्छा। तो ये इस तरह नहीं है कि हम इधर भी कर दें उधर भी कर दें। हम एक उस कायदे से चलते हैं। तो लेकिन जो आप पूछना चाह रहे हैं, इंशाल्लाह एक दिन ये सारे दरवाजे होंगे। ये दूसरी बात है कि 12 दरवाज़ों में से 6 की शक्ल है, लेकिन हम इंशाल्लाह सारों को बहाल करेंगे, मगर इसमें प्रोजेक्ट वाइज हम चल के करेंगे। तो ज़रा ये फरमाइए कि ये जो शाही किला है या यानी हजूरी बाग है, यहाँ तक आप आएंगे? वो तो दरवाज़ों में नहीं आता, अब तो जी, और स्टाइल बन गया है। जो किला है वो वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी के ज़ेर तहत आ चुका है। अच्छा। सो वहाँ पर आपको ये जानकर बड़ी खुशी होगी कि बहुत सारे अब प्रोग्राम जो हैं मुतहरिक हैं। सबसे पहले तो मैं जिक्र करूँ, जो वॉल है उसकी बैरूनी दीवार है किले की, दिस इज़ सपोजिडली द लार्जेस्ट पिक्चर वॉल इन द वर्ल्ड। ये एक बैरूनी दीवार होकर इस पर जो मीनाकारी, जो काम मोज़ेक टाइल पे जो काशागिरी फ्रेस्को वर्क हुआ है, मुख्तलिफ फिगर्स बने हुए हैं, ये दुनिया में इतनी तवील दीवार कहीं और नहीं है। दूसरा, शाही बावर्ची खाना एक इमारत थी अंदर ही किले के, जिसका लाहौर में बल्कि पाकिस्तान में किसी को, क्योंकि 50 साल से वो बंद एक खंडर की तरह पड़ी हुई थी। कभी ये सुना है टॉर्चर सेल भी रहा, कभी एक और मुग़लों के वक्त में असूलन बावर्ची खाना था। अब हमने इसको बहाल किया है और ये तकरीबन अब तैयार हो चुकी है। अगले माह हम इसका इनकाद करेंगे। मेरा ख्याल है लशारी साहब, हुकूमत को अगर कभी किसी दिन आप ये मशवरा देना कि ये जो सारा वॉल्ड सिटी है, इसके सारे वसनीक जो हैं कहीं नए लाहौर में शिफ्ट हो जाएं और ये सारा खाली और आप इसको फिर उसी सूरत में ले आएँ जिस सूरत में ये बना था। अच्छा, वैसे ये कई दफ़ा ये बात हुई है, लोग ख्याल है तश्ख़ील आती कि यहाँ एक मोहल्ला ही मैं आपको बताऊँ, मैंने जो थोड़ा बहुत इस काम किया है लाइफ में, प्रोजेक्ट्स बहुत सारे किए हैं। असल खूबसूरती आपको पता है किस चीज़ से आती है? वो लोगों से आती है। अगर लोगों को ही हटा देंगे हम अंदरून लाहौर से, तो वो तो फिर एक म्यूज़ियम बन जाएगा। यहाँ पर आपको ओरिजिनल 400 साल पुराना ख़ानदान जो है, उसी तरह चाहे वो हुक्का बना रहा है, चाहे वो पेड़े लगा रहा है, तो ये जो एक ओरिजिनलिटी है हमारी, ये बहुत बड़ी ख़ासियत और ख़ूबसूरती है। सवाए इसके कि अगर वो गंद डाल रहा है, अगर वो ख़राबी से काम कर रहा है, तो देन देयर इज़ अ प्रॉब्लम। असल सिर्फ हमें अपनी आदात को बेहतर करने की ज़रूरत है, वरना इतनी जामिया, इतनी पुरानी हिस्ट्री, इतना रिच कल्चर दुनिया में बहुत कम जगहों पर ऐसा होगा। लशाई साहब, ये हुन फरमाओ कि ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਮਨਸੂਬੇ ਨੇ बेहतरी वास्ते? देखें ना जी, हमने अभी तक सिर्फ 7 या 8% ऑफ द वर्ल्ड सिटी को ठीक किया है। कोई बहुत जगह अभी ये पूरा वर्ल्ड सिटी पड़ा हुआ है, उसमें बहुत सारे मसाजिद हैं, मॉन्यूमेंट्स हैं। मस्जिद मरियम जो है, मरियम ज़मानी मस्जिद, ये लाहौर की सबसे पुरानी मसाजिद में से है। जहांगीर बादशाह की वालदा थी मरियम वो रिब मार्केट के साथ है, उसको हम अब ठीक करने लगे हैं। उसके अलावा हम भाटी गेट से शुरू होंगे और वहाँ इतने अच्छे मकान और ऐसी तारीख़ी जगह जहाँ अल्लामा इकबाल भी बैठा करते थे, रहा करते थे, कारदार थे, मतलब वो बड़े मशहूर लोगों की वो उसको ठीक करना है, बहाल करना है। फिर हम टूरिज़म पे काम कर रहे हैं कि अब बड़ी खुशी होती है। अब लाहौर में पहले लोग सिर्फ जाते थे तो किला देखते थे, म्यूज़ियम देखते थे। अब फरमाइश आती है कि हम अंदरून लाहौर, दिल्ली दरवाज़ा, शाही हमाम, ये बाज़ार गलियां जो हैं, सुरजन सिंह गली, इनको देखना चाहते हैं। तो ये एक मैं ये कहूँगा कि पहली दफ़ा हुआ है कि मोहल्ला टूरिज़म हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड इन पाकिस्तान। एक जाती जिहा सवाल है लशारी साहब, और मैं फिल्म वेखी सी वार, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਐਡੀ ਸੋਹਣੀ ਐਕਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀ। जी। बिलाल साहब ने, ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ याद। ਅੱਗੇ क्यों नहीं की तुसी कोई फिल्म? उसने आगे मुझे मेरा ख्याल इस काबिल नहीं समझा, लेकिन बहरहाल मुझे खुशी है। असल बात तो ये है कि वो अपने काम से बहुत कमिटेड है। हाँ, माशाल्लाह। और आप देखेंगे कि ये जो फिल्म मौला जट बन रही है, इसमें कितनी मेहनत, कोई 4-5 साल से वो मेहनत इस पर कर रहा है। तो मुझे यकीन है कि वो बहुत अच्छी फिल्म बन के जो लोगों को लिए बहुत बड़ा एक सरप्राइज़ होगा कि इस तरह भी पंजाबी फिल्म बन सकती है।
तो मेरा उसमें होना या ना होना, मेरे बच्चे का होना सबसे ज़्यादा। और उसमें मज़ेदार बात ये हुई थी, उसमें पहला शॉट था कि मैंने गोल्फ़ का शॉट था। अब मैंने खेल तो बहुत खेले हैं ज़िंदगी में, स्विमर रहा हूँ, डार साहब को पता है, ये साथ हमारे स्विमिंग करते थे, लेकिन गोल्फ़ कभी नहीं ज़िंदगी में खेली। तो मैंने कहा ये कौन सा है, अभी गुल्ली डंडा भी खेलते रहे हैं, बैट बॉल भी और हॉकी भी, तो चलें जी मैं इसको खेल लूँगा। वो मुझे कहने लगे आप हम बताते हैं। मैंने कहा नहीं, मैंने जो बॉल किया हिट, तो बॉल तो वहीं रह गया, नीचे एक इतना बड़ा खड्डा पड़ गया। तो वो मुझे बड़ी शर्मिंदगी हुई, लेकिन बहरहाल कैमरा एक ऐसी चीज़ है, उसमें लग रहा था कि मैं बहुत बड़ा गोल्फ प्लेयर हूँ, तो आई एन्जॉयड डूइंग दैट। कामरान लशारी साहब, ज़रा ये फरमाइए कि वॉल्ड सिटी किसी दूसरे शहर में भी ये काम कर रहे हैं? वज़ीर आला ने, पंजाब ने इस बात को, हमारे काम को देखकर फ़ैसला किया है कि ये दूसरे शहरों में भी ये काम फैलना चाहिए। सो हमने फ़िलहाल 2 जगह मंतखब करके उसको प्रोसेस कर लिया है। वन इज़ भेरा और दूसरा है मुल्तान। तो ये 2 भी वॉल्ड सिटी के फोल्ड में, इनके वो पुराने हिस्से जो हैं फॉर द पर्पसेस ऑफ रिहेबिलिटेशन वो आ जाएंगे। आजकल उसका पर जो कानूनी मुख्तलिफ होते हैं प्रोसीजर्स, वो पूरे हो रहे हैं, लेकिन बहुत जल्द इंशाल्लाह वो भी शामिल हो जाएंगे। ਕਾਮਰਾਨ ਲਾਸ਼ਾਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਡਾਰਲਿੰਗ, ਇਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਹੋਵੋਗੇ। जी बिल्कुल बिल्कुल, गाहे बगाहे, हर दफ़ा तो नहीं, लेकिन मैं बहुत दफ़ा देखा है और बहुत पसंद किया है। बहुत फिल्बदी, बहुत मुख्तलिफ, बड़ा मुनफरद सा। और डार साहब के, हम जब कॉलेज मैंने ज्वाइन किया था गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर, तो इनका नाम तब से सुनते थे। ये चंद साल हमसे सीनियर थे और मेरे बड़े भाई के क्लास फेलो हैं, तो तब भी इन्होंने महफिलें लगाई होती थी। यकीन करें, स्विमिंग पूल पर भी लोग स्विमिंग नहीं करते थे, इनकी बातें ही सुनते रहते थे। और पूरे कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, लाहौर में इनका नाम था। और ये अल्हम्दुलिल्लाह कि आज इन्होंने पूरे मुल्क में इतना बड़ा प्रोग्राम जो है इतने सालों से लेकर चले हुए हैं। सो ये टैलेंट, और ये जिस तरह आप सब हंसी मजाक में पहले ही बात कर रहा था कि वो हमारा ख़ास तौर पे इस खित्ते का एक शेवा है, एक कल्चर है। और दुनिया में इतनी फिल्बदी तंज़ व मज़ा शायद बहुत कम जगहों पर होगा जितना हमारे इस रीजन में है। और उसके वन ऑफ द बिग पर्सन्स आर यू पीपल। सो ऑल कॉम्प्लीमेंट्स। कामरान साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मसरूफियत के बावजूद मेरे शो के लिए वक्त निकाला। ख़वातीन और हज़रात, मिलते हैं एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। चलो चलो लाहौर चलो, चलो चलो लाहौर चलो। बागों के इस शहर में, फूलों के इस शहर में, कुछ न करो अब गौर चलो। चलो चलो लाहौर चलो, चलो चलो लाहौर चलो। बागों के इस शहर में, फूलों के इस शहर में, कुछ न करो अब गौर चलो। चलो चलो लाहौर चलो, चलो चलो लाहौर चलो। इसकी सुबह और शाम ये कुदरत का इनाम, कश्मीरी हो बाजार या हो शाही हमाम। इसकी सुबह और शाम ये कुदरत का इनाम, कश्मीरी हो बाजार या हो शाही हमाम। तेरा दरवाजे हैं और ऊंचे ऊंचे बाम, थक जाओ तो थोड़ा और चलो। चलो चलो लाहौर चलो, चलो चलो लाहौर चलो। चलो चलो लाहौर चलो, चलो चलो लाहौर चलो। डब्बी बाजार कमाल, रौनक में अपनी मिसाल, हर चेहरा लगे निहाल, हर रंग में नई धमाल।
डब्बी बाजार कमाल, रौनक में अपनी मिसाल, हर चेहरा लगे निहाल, हर रंग में नई धमाल। मस्जिद वजीर खां देखो तो मस्जिद सुनहरी नाल, थक जाओ तो थोड़ा और चलो। चलो चलो लाहौर चलो, चलो चलो लाहौर चलो, चलो चलो लाहौर चलो, चलो चलो लाहौर चलो।